औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में सिखों का इंतहाई मुकद्दस मकाम चौहा साहब वो विज़िट कराऊंगा। चौहा कहते हैं किसको है ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और ये वो मकाम है जहाँ सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक वो खुद तशरीफ़ लाए थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक 500 साल पुराना कदीम तरीन तारीखी गुरुद्वारा मौजूद है, वो भी आपको विज़िट कराएंगे और साथ साथ इसकी तारीख भी बताएंगे। अब यहाँ पे सिख क्या लेने आते हैं ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो भी आपको बताते हैं। आए मेरे साथ। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ। ये किला रोहतास के काबली दरवाज़ा के बिल्कुल बाहर है चौहा साहिब। और ये जो सड़क है इसकी तारीख इतनी कदीम है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में इसको बनाया गया था। उसके बाद जब शेर शाह सूरी इक़्तिदार में आया तो उसने इस सड़क को मज़ीद वसी किया। यहाँ पे थोड़ी सी मालूमात लिखी थी जो मिट चुकी हैं। और ये गुरुद्वारा का आप व्यू देखें, ये वो सड़क है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और यहाँ ऊपर पानी का एक मुकद्दस तालाब है, वो भी आपको दिखाते हैं जहाँ पे सिख आते हैं हर साल। और ये बोर्ड मुकम्मल मिट चुका है। ये सामने आप देखें, ये किला रोहतास का काबली दरवाज़ा है जो अब बंद पड़ा हुआ है। किला भी तकरीबन वीरान हो चुका है। गुरुद्वारे का आप व्यू चेक करें और इसके साथ छोटा सा बगीचा उधर भी आपको लेके चलते हैं। और ये सिखों का मुकद्दस तालाब है, ये आप देखें। और इसकी पार्टीशन की हुई है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पानी गदला हुआ पड़ा है। और ये दूसरी साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे उतरने के लिए। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक वो जब मक्का से वापस आए तो उन्होंने उस ज़माने में जो टीला जोगियाँ यहाँ पे पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे जोगी बहुत बकसरत रहते थे, उनसे मुलाकात के लिए गए। और वापसी पे बाबा गुरु नानक इस मकाम पे आए तो यहाँ के मकामी लोगों ने बाबा गुरु नानक से दरख्वास्त की कि हमारा यहाँ पे पानी की कमी का बड़ा मसला है, इसको लाजमी हल फरमाएं। तो बाबा गुरु नानक ने यहाँ पे एक असा मारा और दूसरी रवायत के मुताबिक यहाँ पे एक चिला किया तो यहाँ से पानी का चश्मा जारी हुआ। कहाँ से जारी हुआ मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ये वो जगह, ये सिखों का इंतहाई मुकद्दस मकाम है। और ये सामने प्लेट्स लगी हुई हैं जिसमें गुरमुखी ज़बान में कुछ तहरीर है। ये ज़बान मुझे पढ़नी नहीं आती, नहीं तो मैं ज़रूर आपको बताता, लेकिन कुछ प्लेट्स मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। असल में इन प्लेट्स पर उन लोगों के नाम तहरीर हैं। ये आप दूसरी भी देखें कि जो लोग मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ पे सेवक रहे हैं। और ये तालाब में सीढ़ियाँ उतर रही हैं। जब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं तो वो इन सीढ़ियों पे बैठ के स्नान करते हैं। इस साइड पे भी आप देखें कुछ प्लेट्स बाकी हैं और कुछ यहाँ पे टूट चुकी हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, मगर हम आगे चलते हैं और आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी प्लेट नस्ती जो अब टूट फूट चुकी हैं। और यहाँ से इस गुरुद्वारे का खूबसूरत व्यू। इस तालाब को अमृत कुंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक दीवार बना के इस तालाब की पार्टीशन की गई है। ख़वातीन के लिए ये हिस्सा मख्तस किया गया था। और अब भी सिख यात्री आएँ तो वो इस जगह पे स्नान करते हैं। इस तालाब का पानी इतना मीठा शीरीं है कि यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा के एक वाटर सप्लाई के ज़रिए करीबी इलाके को पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। जिस ज़माने में बाबा गुरु नानक यहाँ पे तशरीफ़ लाई, ये सारा इलाका वीरान सुनसान और घना जंगल था। ये पहाड़ी इलाका था
तो यहाँ पे बाबा गुरु नानक ने जब पानी का चश्मा जारी किया तो वो चोहा साहब के नाम से मशहूर हुआ। फिर ज़माना गुजरता गया और शेर शाह सूरी का दौरे इक़्तिदार आया तो उसने यहाँ पे एक अज़ीमुश्शान किला तमीर करवाया जो किला रोहतास के नाम से मशहूर हुआ। और ये चोहा साहब ये किला के काबली दरवाजे के बिल्कुल बाहर आ गया। तो उसके बाद जब 1834 में महाराजा रंजीत सिंह का ज़माना था तो उसने इसको सिख फने तर्ज तमीर के मुताबिक इस गुरुद्वारे को छोटी ईंट से तामीर करवाया। ये एक पिलर से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ, असल में यहाँ पे ये मेन गेट था। 1834 में जब महाराजा रंजीत सिंह उसने पंजाब पर कब्ज़ा किया और इक़्तिदार संभाला तो उसने इस गुरुद्वारे को तामीर करवाया। और बिल्कुल बैक पे आप रोहतास फोर्ट का व्यू मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये बिल्कुल साथ बगीचा है, एक छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत, और यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है जो मैंने आपको सुना दी है, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक उस ज़माने में कुआं खुदवाया गया था जो अब बिल्कुल बंद पड़ा है, और यहाँ पे बाग लगा है एक छोटा सा, मुख्तलिफ फलों के पौधे इसमें लगे हैं। बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रहा है। ये इस गुरुद्वारा का फ्रंट व्यू आप देखें, ये 3 मंजिला इमारत है। इसके अंदर भी आपको लेके चलते हैं, अंदर से विज़िट करवाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये एक नई इमारत तामीर की गई है। ये लंगर खाना बनाया गया। जब यहाँ सिख यात्री आते हैं तो यहाँ पे वो लंगर पकाते और तकसीम करते हैं। यहाँ पे एक केयर टेकर भी होता है जिसको सिखों की एक मुकामी तंजीम वो स्पॉन्सर करती है। और यहाँ पे साइडों पे खेतों का व्यू आप देखें, और ये वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये इस गुरुद्वारे का आप साइड पे देखें, बड़ा खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है और दरवाज़ा बड़ी अच्छी हालत में है। और ये एक रास्ता अंदर जाता है, और ये बिल्कुल बैक साइड पे पहाड़ी है। ये आप देखें, ये सारा यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ये पीछे से अंदर आने का रास्ता है, और एक ये दरवाज़ा है, इसको अभी खुलवाते हैं। इसकी चाबी हमने मंगवाई है। और ये ऊपर जाने का रास्ता, इसको भी खुलवाते हैं। ये दूसरी साइड पे मैं आ गया हूँ, और ये आप इसका खूबसूरत व्यू देखें। अच्छा, चोहे की बात हो रही थी तो चोहे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। चोहा बेशक एक पंजाबी का लफ्ज़ है, और उसका मतलब है कि पानी के कितरे गिरना। और इस मकाम से जब बाबा गुरु नानक ने पानी का चश्मा जारी किया तो वो उसको पंजाबी में चोहा कहा गया, और उसी की निस्बत से ये चोहा साहिब मशहूर हो गया। जी दोस्तों, अगर आप भी इस गुरुद्वारा चोहा साहब को विज़िट करना चाहते हैं तो ये इस्लामाबाद से 110 किलोमीटर के फासले पर सूबा पंजाब के ज़िला जेहलम की तहसील दीना में किला रोहतास के बाहर काबली दरवाजे के साथ खान नदी के किनारे जंगल में ये वाक़या। आप इजीली यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई खौफ और कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन मुल्क है। 1521 में बाबा गुरु नानक इस मकाम पे आए थे। आए जी, इस गुरुद्वारा के अंदर चलते हैं, और ये 3 मंजिला है। ये सामने बिल्कुल इसके दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा ये चश्मे की तरफ है, ये आप देखें। और यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सामने वाला दरवाज़ा ये बगीचे की तरफ खुलता है, और बहुत खूबसूरत ये इसको तमीर किया गया है। वेंटिलेशन का बड़ा ही ज़बरदस्त अरेंज रखा गया। ये मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, ये देखिए आप। ऊपर का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये पाकिस्तान में सिखों का इंतहाई मुक़द्दस मकाम चौहा साहिब। अब भी सिख यात्री आए तो वो इस जगह पे इबादत करते हैं। पीछे वाले दरवाजे से निकलते हैं हम। और ये सामने दरवाज़ा है, इसकी हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके की मंगवाई है और इसको खुलवाया। ऊपर चलते हैं, भलाई मंजिल की जानिब ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। जब आप भलाई मंजिल पे पहुंचते हैं तो इस तरह का सीन आपको देखने को मिलता है। साइडों पे ये चिराग रखने की जगह बनाई गई है। इस तरफ भी अंदर चलते हैं। और इस भलाई मंजिल का एक और बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा वो ये है कि इसकी एक तरफ ये आप देखें, यहाँ पे चश्मा है, ये तालाब है। इस साइड पे जाएं तो ये फ्रंट व्यू और फ्रंट गेट था जो अब गिर चुका है। एक और रवायत के मुताबिक इसको सरदार चरण सिंह ने तामीर करवाया था, इस बिल्डिंग को। यहाँ पे अब इस टाइप के चिराग जब सिख यात्री आते हैं तो वो जलाते हैं। ये आप देखें, इस तरफ आपको दिखाता हूँ बागीचे का बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा देखें। और ये सामने एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे ये एक उजरा नुमा छोटा सा कमरा है, इसके अंदर चलते हैं। ये शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें रखने की जगह है। यहाँ पे चमगादड़े बहुत ज़्यादा है, बाइक चलते हैं क्योंकि ये अब वीरान है और इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया इधर आके। इसकी तीसरी मंजिल पे चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ छत पे जा रही हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर जैसा दूसरी मंजिल पे था, ये तीसरी मंजिल है, इस पे भी वैसा ही है। और सेम उसी तरह यहाँ पे भी एक रूम बना हुआ है, ये आप देखें बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। यहाँ से बगीचे का व्यू और ये वैसे ही फ्रंट साइड, लेकिन अब उसकी निस्बत मैं थोड़ा सा हाइट पे हूँ। ये चश्मे वाली साइड। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इनकी मेन जो है वो जगह। ये देखिए, गर्मी के मौसम में भलाई मंजिलों पर इबादत के लिए ये कमरे मखसूस किए हुए थे। 1947 तक ये गुरुद्वारा आबाद था और यहाँ सिखों की आमदोरफ्त रहती थी, जो अब बहुत कम हो चुकी है क्योंकि अब यहाँ पे सिखों की आबादी नहीं है। पार्टीशन के बाद से हिंदू सिख यहाँ से चले गए और यहाँ पे पीछे रह गए सिर्फ मुसलमान। और मुसलमानों का मंदिर और गुरुद्वारे में आपको पता है कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस वजह से वीरान हो गई है। तालाब का सेम उसी तरह का व्यू आप देखें। और अब यहाँ पे बहुत ही कम आमदोरफ्त है सिखों की, इस वजह से ये वीरान हो चुका है। इसकी छत पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ से वेंटिलेशन का अरेंज रखा गया है
काफ़ी यहाँ पे जगह जगह सुराख किए गए हैं। छत पे मैं आ चुका हूँ। छत का व्यू आप देखें, इस साइड से भी, और ये फ्रंट साइड है। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे पालकी बनाई गई है। जब आप इस गुरुद्वारा की छत पे खड़े हों तो आपको अतराफ में इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इस गुरुद्वारा को सिर्फ सिख यात्रियों की आमद पे खोला जाता है। और ये आप किला रोहतास का व्यू देखें। इस गुरुद्वारा की तारीख 503 साल पुरानी है। इस गुरुद्वारा चौहा साहब का एक रास्ता बाहर से आता है और एक जो रास्ता है वो किला रोहतास के अंदर से आता है। काबली गेट से गुजर के भी आप इस गुरुद्वारा चौहा साहब में आ सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह जब अपने इक़्तिदार में आया, उसने पंजाब में अपनी हुकूमत संभाली, तो उसने उस ज़माने के हिसाब से 260 रुपये की ज़मीन 27 कुमाऊँ उस ज़माने में इसको कहा जाता था, वो इस गुरुद्वारा को जो है वो डोनेट की थी। और अब हर साल जो देसी महीना है कते, उसकी 15 तारीख को यहाँ पे सिखों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें पूरी दुनिया के सिख वो शिरकत करते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।